नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार है, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। ये सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। स्वरा भास्कर ने आरएसएस पर साधा है निशाना, कहा मैं जितनों से भी मिली उनमें सबसे नीच संघी हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर रहती हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए संघ पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज तक मैं जितनों से भी मिली हूं उनमें सबसे नीच संघी हैं। उनके इस ट्वीट पर यहां पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं। एक यूजर ने उनकी बात का समर्थन करते हुए लिखा है कि संघी केवल दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खाली है। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि जब मैं संघी शब्द पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में उससे पहले घृणा शब्द आ जाता है। यह उसकी पर्यायवाची है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि स्वरा भास्कर ने आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सीबीआई उत्तर प्रदेश में हुई सक्रिय, लगता है अमित शाह ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। पूर्व आईएएस की टिप्पणी कसा है तंज, आप लोगों को बताते चले। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ के गोमती नदी के किनारे बन रहे रिवर फ्रंट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर के सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर के सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है और यूपी के 40 स्थानों पर छापेमारी की है। ऐसे वक्त में जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस कार्रवाई को कई लोग यहां पर राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं और योगी सरकार को डरा हुआ कह रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी इस मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली है। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, सीबीआई उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लगता है अमित शाह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कोविड के दौरान हुई चिकित्सा संबंधी खरीद में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो वहीं दोस्तों, एक और खबर सामने निकल के आ रही है। जामिया में गोली चलाने वाले ने अब मुस्लिम महिलाओं को अगवा करने की है अपील। आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। बीते साल दिल्ली के विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के करीब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाने वाले एक युवक ने हरियाणा के गुड़गांव में हुई महापंचायत में भाग लिया है और इस युवक का नाम है गोपाल, जिसने हरियाणा के पटौदी में जहर उगला है। इससे जुड़ा एक यहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो महापंचायत के दौरान बोल रहा है। वीडियो में सुना जा सकता है कि वो कह रहा है कि जब उन पर हमला किया जाएगा तो मुसलमान राम राम चिल्लाएंगे। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून को लेकर के यह महापंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान युवक ने कहा कि हिंदू महिलाओं को अगर ले जाया जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को अगवा करो। और यह युवक यहीं पर नहीं रुका, इसने आगे जहर उगलते हुए कहा है कि पिछले साल की गोलीबारी का जिक्र करते हुए इसने कहा है कि पटौदी से केवल इतनी ही चेतावनी देना चाहता हूं उन जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता हूं सीएए के समर्थन में तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने पिस्टल लहराने वाले गोपाल ने पटौदी में उगला है जहर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी नहीं, ये कंपनी की सरकार है, जब तक कानून वापस नहीं घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। पिछले 7 महीनों से देश के अन्नदाता दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। कोरोना की 2 लहरें बीत गई और तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन ये किसान अपनी जगह पर डट करके लगातार बैठे हैं। और वहीं हालात यह है कि पिछले 5 महीनों से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत बिल्कुल ही बंद है। ऐसे में इस आंदोलन का क्या होगा, क्या इसकी दिशा होगी और किसान नेताओं की आगे की रणनीति क्या होगी, इन मुद्दों पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि उनकी मांगे स्पष्ट है और बिना अपनी मांगों को पूरा किए वो घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जब तक इस कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती वो घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं मान लेती वो वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बस चाहते हैं कि सरकार कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए, कमेटी गठित करे और बाकी के मसले कमेटी में ही हल होंगे।
इस दौरान उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। और वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ये किसी पार्टी की नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों की सरकार है, जिसे देश के बड़े पूंजीपति ही चला रहे हैं। सरकार को कंपनी चला रही है जो बात नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि देश की मोदी सरकार को कंपनी चला रही है। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार को ले लिया है निशाने पर। एक और खबर आ रही है सामने निकल के। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में राज्य में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान विधान परिषद का गठन करने का वादा किया था। बंगाल में 2 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पेश कर सकती है। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और अगर विधान परिषद का गठन होता है तो उसमें 98 सीटें हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा की सीटों की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। पर यहां पर फंस सकता है पेंच। ममता बनर्जी भले ही विधानसभा में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश कर दे, लेकिन उसके बाद भी एक पेंच फंसेगा। विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संसद के दोनों ही सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पास कराना होगा। इस तरह से विधान परिषद का गठन केंद्र की मोदी सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार ममता बनर्जी की हर काम में टांग अड़ाती ही है। तो यहाँ पर एक बार फिर से टकराव देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच में। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, खाली स्थान भरिए, मित्रों वाला राफेल है, सवाल करो तो जेल है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से राफेल डील के मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने राफेल डील के साथ साथ पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर भी मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, रिक्त स्थान भरे, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली महंगा तेल है, पीएसयू पीएसबी की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि आप लोग रिक्त स्थान भरे, मोदी सरकार है के बीच में यहाँ पर खाली जगह है। और वहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। आप लोग अपनी राय इस खबर को लेकर के जरूर बता सकते हैं। एक और अपडेट आ रही है सामने। राफेल डील पर फ्रांस में जांच बैठते ही इधर रंजन गोगोई ने साधी चुप्पी, मीडिया पूछता रहा, सवाल नहीं मिला जवाब। आप लोगों को बताते चले, राफेल डील पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद रंजन गोगोई ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। द टेलीग्राफ की खबरों को आधार माने तो पूर्व चीफ जस्टिस से जब राफेल डील के मसले पर नए फ्रांसीसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो वह मौन हो गए। मालूम हो कि वर्ष 2018 में राफेल सौदे की जांच के लिए दायर याचिका को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ही खारिज कर दिया था। और वहीं जब राफेल घोटाले की फ्रांस में नए तरीके से जांच शुरू हो गई है, वैसे में सवाल रंजन गोगोई पर भी उठने लगे हैं। ना सिर्फ रंजन गोगोई के फैसले पर बल्कि रंजन गोगोई के चरित्र पर भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा के सांसद बन गए, उससे न्यायपालिका की गरिमा तो गिरी ही है, चीफ जस्टिस जैसे पद की गरिमा भी यहाँ पर काफी कम हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब यहाँ पर रंजन गोगोई पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित किए गए हैं। स्पीकर को गाली देने का है आरोप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। सभी विधायकों पर सदन में हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा पीठासीन अधिकारी ने कहा है कि फडणवीस समेत बीजेपी नेताओं ने दी गंदी गंदी गालियां, हमला करने की है कोशिश। आप लोगों को बताते चले आगे, महाराष्ट्र विधानसभा पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव ने कहा है कि मैंने 10 मिनट के ब्रेक की घोषणा की और स्पीकर के कक्ष में गया। फडणवीस और अन्य बीजेपी नेता आए, मुझे गालियां दी, उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है महाराष्ट्र के अंदर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
रोजगार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, रोजगार, अपराध, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से यहां पर उठा रही है। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी इन दिनों खुद इन मुद्दों को लेकर के योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है, योगी आदित्यनाथ को घेरा है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से पूछा, भाजपा सरकार के झूठे विज्ञापनों में तो लाखों रोजगार बांटने की बात कही जा रही है, कहां बांट दिए हैं आपने ये रोजगार? युवा इन झूठे प्रचारों की हकीकत बता रहे हैं। हर दिन बेरोजगार युवा विरोध प्रदर्शन के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से रोजगार मांगने के लिए आते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय पुलिसिया धौंस दे रही है, उन पर लाठी चार्ज कर रही है। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनबीडीवी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।